नमस्कार। पिछले कुछ ही दिनों में भारत में विमानन सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर सवाल उठे हैं। दो बड़े हादसे हुए हैं, लगभग एक के बाद एक। जी बिल्कुल, ये काफी चिंताजनक घटनाएं रही हैं। हाँ, तो आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो भी शुरुआती जानकारी हमारे पास है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखते हैं कि क्या तथ्य सामने आए हैं। हमारा मकसद है कि समझें कि असल में हुआ क्या, कितने लोग प्रभावित हुए और अब जांच किस तरफ जा रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जी, तो शुरुआत करते हैं अहमदाबाद वाली घटना से। एयर इंडिया की उड़ान थी AI 171। हाँ, वो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था। 12 जून की बात है ये। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था ये विमान। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है, टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद। जी, और ऊंचाई भी 1000 फीट से कम थी उस वक्त। और तभी अचानक विमान का थ्रस्ट चला गया, मतलब इंजन पावर खत्म। हाँ, ऐसा ही बताया जा रहा है। और वो सीधे नीचे आकर अहमदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर गिर गया। जी, बहुत बड़ी त्रासदी है ये। और देखिए, जांच भी फौरन शुरू हुई। करीब 28 घंटे में ही ब्लैक बॉक्स मिल गए थे। अच्छा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। हाँ, दोनों। और अब उनका विश्लेषण हो रहा है। इसमें अमेरिका की NTSB भी मदद कर रही है। NTSB, अच्छा, अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड। उनकी मदद क्यों ली जा रही है इसमें? देखिए, NTSB के पास इस तरह की जांच का, खासकर बोइंग विमानों से जुड़ी जांच का बहुत अनुभव है और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल भी है कई बार। तो शुरुआती जांच में क्या लग रहा है, क्या थ्योरीज हैं? अभी कुछ पक्का कहना मुश्किल है, लेकिन कई एंगल से देखा जा रहा है। जैसे, क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए, जो कि जैसा आपने कहा बहुत रेयर होता है। हाँ, बिल्कुल। या फिर वो रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो खुल गया था। RAT? ये क्या चीज है, इसका क्या काम होता है? देखिए, RAT एक छोटा सा प्रोपेलर जैसा होता है। इमरजेंसी में अगर मान लीजिए इंजन और बाकी पावर सोर्स फेल हो जाए, तो ये हवा के दबाव से घूमकर थोड़ी बिजली बनाता है ताकि कुछ जरूरी सिस्टम चलते रहे। अच्छा, ओके। इसके अलावा फ्लैप या लिफ्ट सिस्टम में कोई गड़बड़ी, मतलब पंखों के वो हिस्से जो टेक ऑफ और लैंडिंग में मदद करते हैं, या फिर कोई पक्षी टकरा गया हो, पायलट एरर की संभावना भी हमेशा रहती है। तो कई सारी संभावनाएं हैं जिन पर जांच चल रही है। जी बिल्कुल, पहली रिपोर्ट आने में शायद महीना भर लग जाए और पूरी जांच में तो 3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन इसका असर तो तुरंत दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, नागरिक उड्डयन मंत्री ने फौरन एक बड़ी सुरक्षा समीक्षा का आदेश दिया है। एयर इंडिया ने अपने सारे ड्रीम लाइनर चेक किए हैं, कुछ लंबी दूरी की उड़ानें भी रोकी हैं और बोइंग के शेयर भी गिरे हैं करीब 8%। ये तो बहुत बड़ा मामला है। और इस हादसे के सदमे से लोग उभर भी नहीं पाए थे कि कुछ ही दिन बाद 15 जून को उत्तराखंड से भी बुरी खबर आ गई। जी, वो हेलीकॉप्टर वाला हादसा, आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर था। हाँ, केदारनाथ से तीर्थयात्रियों को लेकर गुप्त काशी जा रहा था। सुबह सुबह हुआ यह हादसा करीब 5:30 बजे। जी, गौरीकुंड के पास। और इसमें पायलट समेत 7 लोग सवार थे, जिनमें 2 बच्चे भी थे। और जमीन पर भी एक व्यक्ति की जान चली गई। कुल 8 मौतें। हाँ, और इस मामले में जो शुरुआती शक है वो खराब मौसम पर जा रहा है। पहाड़ों में मौसम वैसे भी अचानक बदल जाता है। बिल्कुल, कहा जा रहा है कि विजिबिलिटी बहुत कम थी, बादल या कोहरा रहा होगा, शायद पायलट ने नियंत्रण खो दिया। तो इसके बाद क्या एक्शन लिया गया? इसमें भी फौरन कार्रवाई हुई। 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं रोक दी गईं। आर्यन एविएशन का ऑपरेशन भी सस्पेंड कर दिया गया है। अच्छा। और एक टेक्निकल सेफ्टी रिव्यू का ऑर्डर हुआ है, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में उड़ान सुरक्षा को और पुख्ता करने पर जोर है। तो अगर हम देखें, ये 2 बिल्कुल अलग तरह की घटनाएं हैं। एक तरफ इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान हादसा, दूसरी तरफ ये तीर्थयात्रा वाला हेलीकॉप्टर क्रैश। हाँ, सतह पर देखने में काफी अलग हैं। एक बोइंग 787, दूसरा एक छोटा हेलीकॉप्टर। एक की जांच बहुत जटिल है, कई देशों की एजेंसियां शामिल हैं। दूसरे में शायद मौसम मुख्य कारण रहा। लेकिन दोनों ने ही सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, चिंता की बात यही है। एयर इंडिया वाले हादसे ने तो पूरे सिस्टम को हिला दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर ऑडिट हो रहे हैं, बेड़े का निरीक्षण, अमेरिका के साथ मिलकर जांच। और हेलीकॉप्टर वाले हादसे ने तीर्थयात्रा रूट पर, खासकर पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा नियमों को और सख्त करने की जरूरत पर ध्यान खींचा है। जी, दोनों मामलों में तत्काल सुरक्षा उपाय करने पड़े हैं। तो संक्षेप में कहें तो हाल के दिनों में भारत ने 2 बड़ी दुखद विमानन त्रासदियों का सामना किया है। कारण अलग हो सकते हैं, परिणाम अलग हैं, लेकिन दोनों ने ही हमारे विमानन सुरक्षा व्यवस्था पर
एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगाया है। सही कहा, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सिर्फ दो अलग-अलग दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, या ये हमारी सुरक्षा प्रोटोकॉल और निगरानी में किसी गहरी सिस्टेमिक कमी का संकेत है। मतलब, क्या अब कुछ स्थायी बदलावों की जरूरत है? ये वाकई अहम सवाल है जिस पर आगे ध्यान देना होगा।